हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अधूरी मोहब्बत। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इन सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ही कर रहे होंगे। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर। जैसा कि आपने इनके पिछले एपिसोड में देखा, प्रोजेक्ट के बहाने नूर एंड कृतिका को साथ में वक्त बिताना पड़ता है। पहली बार दोनों ने बिना लड़े एक दूसरे की सारी बात सुनी थी। पहली बार दोनों ने एक दूसरे की तारीफ भी की थी। और पहली बार ही दोनों ने महसूस किया था कि सामने वाला इंसान शायद इतना भी बुरा नहीं है जितना उन दोनों ने एक दूसरे को लेकर थिंकिंग बनाई होती है। दिल में शुरू हुई ये हल्की नरमियत आने वाले दिनों में एक नई उलझन लेकर आने वाली है। तो देखते हैं आगे के पार्ट में आखिर क्या होगा। सुबह का टाइम था, घड़ी में 6:30 बज रहे थे। आज नूर की आंखें अलार्म बजने से पहले ही खुल गई थी। रूम में हल्की हल्की सूरज की रोशनी आ रही थी। नूर कुछ देर तक बस सीधे ही लेटी हुई थी। सर पर हाथ होता है और वो बस सीलिंग को ही देखे जा रही थी। आज उसका दिल थोड़ा नॉर्मल नहीं लग रहा था। कल लाइब्रेरी में जो कुछ भी हुआ था वो बार बार उसके दिमाग में ही चलता जा रहा था। कृतिका का हंसना, उसका नूर को समझना और उसका ये कहना कि शायद शायद तुम अंदर से बहुत अकेली हो, ये लाइन नूर के दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। नूर बेड पर बैठती है और अपने बालों के पीछे करते हुए खुद से ही कहती है, यार नूर, आखिर तू क्यों ही उसे समझना चाहती है? और उसने आखिर इतना कैसे समझ लिया मेरे बारे में? मैं तो कभी खुद किसी को कुछ बताती भी नहीं हूँ। कहीं मैं खुद खुद को इतना समझ पाती हूँ, बट वो इतना कैसे समझ पा रही है, वो भी मेरे बिना बताए। फिर कुछ देर के बाद वो खुद ही स्माइल करने लग जाती है एंड फिर कहती है, तू सच में पागल हो गई है नूर। सुबह सुबह भी तू उसी के बारे में सोच रही है। यही सारी चीजें नूर के माइंड में चल रही होती है। कुछ लोग जिंदगी में धीरे से आते हैं और पता नहीं चलता कब वो हमारे ख्यालों का एक हिस्सा बनने लग गए थे। नूर फ्रेश होकर जॉगिंग के लिए निकल जाती है। रोड पर आज काफी शांति होती है। हल्की सी ठंडा मौसम था। नूर नॉर्मली जॉगिंग करते वक्त अपने म्यूजिक सुना करती थी, लेकिन आज उसने ईयरपोड्स भी नहीं लाए थे और वो बस कुछ चल रही थी, क्योंकि उसके माइंड में आज सुबह से ही बहुत सारे थॉट्स भी आ रहे थे। तभी वो सोच रही थी, अचानक उसके दिमाग में कृतिका का वो फेस सामने आता है। कैंटीन में उसने पहली बार नूर की जब तारीफ की थी, तभी नूर को याद आता है, जितना एटीट्यूड दिखाती है ना, शायद उतनी भी बुरी नहीं है। नूर चलते चलते एकदम से हंस पड़ती है। पास में जा रहे एक अंकल उसकी तरफ देखने लगते हैं कि यार इससे क्या हो गया, ये क्यों अचानक से हंसने लग गई। नूर तुरंत ही अपने फेस को थोड़ा सीरियस करने लगती है। तभी वो खुद से ही कहती है, बस कर नूर, लोग सच में तुझे पागल समझने लगेंगे। उसका मूड आज काफी अच्छा था और उसका रीजन वो खुद भी शायद नहीं समझ पा रही थी। कभी कभी एक इंसान की याद पूरे दिन को खूबसूरत बना देती है। जॉगिंग से वापस आते टाइम नूर का फोन रिंग करता है। स्क्रीन पर नाम फ्लैश होता है, नानी। जैसे ही वो नानी का नाम देखती है, नूर का फेस पे एक इंस्टेंटली स्माइल आ जाती है। वो तुरंत ही कॉल रिसीव करती है एंड कहती है, गुड मॉर्निंग नानी। अभी नानी कहती है, आज मेरी बच्ची बहुत खुश लग रही है। तभी एक सेकेंड के लिए नूर चुप हो जाती है एंड कहती है, नहीं, मैं तो रोज ही खुश रहती हूँ। नानी कहती है, झूठ, मैं तेरी आवाज काफी अच्छे से समझती हूँ बेटा, तुम मुझे पागल नहीं बना सकती। नूर अपने घर में एंटर करती है। वो अभी भी नानी से बात कर ही रही थी। तभी वो अपने रूम में आती है एंड डायरेक्टली बालकनी में चली जाती है। बालकनी में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं उसके बालों को उड़ा रही होती है। दुनिया चाहे समझे या ना समझे, नाने जैसे लोग दिल की आवाज सुन ही लेते हैं। कुछ सेकंड के लिए बस चुप रहती है। फिर वो अचानक से कहती है, नानी, अगर कोई इंसान पहले बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगे, फिर धीरे धीरे इरिटेटिंग कम लगने लगे, तो क्या उसका मतलब क्या होता है? क्या आप मुझे बता पाओगी? नूर की ये बात सुनकर नानी के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। उन्हें उन्हें सब समझ आ रहा था, लेकिन वो सीधा कुछ नहीं बोलती। तभी वो कहती है, मतलब तुम उस इंसान को समझने लगी हो।
तभी नूर कहती है, नहीं नानी, बस इतना ही मैं कुछ पूछ रही थी, फिर आप अलग टॉपिक पे चले जाते हो। फिर नानी कहती है, तुझे और भी कुछ चाहिए क्या? नूर बालकनी की रेलिंग पर हाथ रखकर बस आसमान की तरफ ही देखने लगती है। कभी कभी हम सवाल किसी ऐसे नाम से पूछ लेते हैं, लेकिन जवाब अपने दिल के लिए ढूंढ रहे होते हैं, और वही चीज नूर भी कर रही थी। बट उसकी नानी ये सारी चीजें काफी अच्छे से समझ रही होती है। भी उसकी नानी कहती है, नूर, सच सच बताना, कोई है क्या? अगर हो तो प्लीज मुझे पहले ही बता देना बच्चा। नूर पानी पी ही रही थी। जैसे नूर अपनी नानी की ये बात सुनती है, अचानक से उसे खांसी आ जाती है। तभी वो कहती है, क्या नानी, प्लीज यार, मैं जब आपसे कुछ पूछ रही थी आप उसे कुछ अलग ही वे में ले जाते हो। ठीक है, आज के बाद मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। तभी उसकी नानी कहती है, तो फिर इतना अजीब सवाल क्यों पूछ रही है मुझसे? नूर को लगता है अगर बात और आगे बढ़ी तो वो शायद पकड़ी जाएगी। तभी नूर कहती है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी नानी। तभी नानी कहती है, हाँ हाँ, मैं भी बच्ची ही हूं ना, तू तो मुझे बच्चा ही समझती है। तभी नूर जोर से हंसने लगती है। काफी दिनों के बाद वो दिल से हंसी होती है। ये देखकर नानी के भी फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। जो बातें हम दुनिया से छुपा लेते हैं वो अक्सर हमारी मुस्कुराहट बता ही देती है। यूं ही इन लोगों की कुछ देर बातें चलती है। कॉल कट होने के बाद नूर कुछ देर बस बालकनी में ही खड़ी हो रहती है कि उसके माइंड में सिर्फ एक ही नाम चल रहा था, और वो था कृतिका का। कि उसे अचानक से याद आता है कि कैसे वो उसे हमेशा ही लड़ती रहती थी, कैसे उसकी हर बात पर नूर को सिर्फ गुस्सा आ जाता था, कैसे अब उसे देखकर गुस्सा कम बट स्माइल ज्यादा आ जाती है। नूर धीरे से ही खुद से कहती है, यार मुझे आखिर क्या हो रहा है? यही सब कुछ नूर के माइंड पर चल रहा था, बट उसके फेस पर एक प्यारी सी भी स्माइल थी। दिल के किसी कोने में एक नया एहसास धीरे धीरे जन्म लेता जा रहा था। नफरत की सबसे अजीब बात पता है क्या होती है? कभी कभी वो नफरत सबसे खामोश मोहब्बत की शुरुआत बन जाती है, और शायद ये सब कुछ नूर एंड कृतिका के भी साथ स्टार्ट हो चुका था। अब तो ये देखना काफी ज्यादा इंप्रेसिंग होने वाला है। सुबह की क्लासेस स्टार्ट होने में अभी भी थोड़ा टाइम था। कॉलेज कैंपस आज भी स्टूडेंट्स की आवाजों से भरा हुआ था। कहीं कोई असाइनमेंट की बातें कर रहा था, कहीं सीनियर्स जूनियर्स को गाइड कर रहे होते हैं, और कैंटीन के बाहर हमेशा की तरह स्टूडेंट्स का छोटा सा क्राउड लगा रहता था। नूर, सिया, अदिति एंड माही एक टेबल पर बैठे हुए थे। दूसरी तरफ कृतिका, आरोही और काव्या भी वहीं आसपास ही बैठे थे। प्रोजेक्ट की वजह से अब दोनों ही ग्रुप का मिलना जुलना पहले से ज्यादा हो गया था। हालांकि नूर एंड कृतिका अभी भी ऑफिशियली एक दूसरे के दुश्मन ही थे, लेकिन पहले जैसी नफरत वाली बात अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। और ये सारी चीजें इन दोनों के ही ग्रुप मेंबर के जो बाकी लोग हैं वो अच्छे से नोटिस कर रहे होते हैं, और शायद ये बात सभी नोटिस कर रहे थे, बस उन दोनों को ही छोड़ के। कभी कभी सबसे पहले दुनिया समझ जाती है कि दो लोग एक दूसरे को नोटिस करने लगे हैं, और सबसे आखिरी में उन दोनों को खुद ही पता चलता है कि आखिर वो एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। तभी कॉलेज के मेन गेट की तरफ सभी का ध्यान चला जाता है। एक सीनियर गर्ल अंदर एंटर करती है, कॉन्फिडेंस वर्क, फेस पर एक हल्की सी स्माइल। कॉलेज के काफी स्टूडेंट्स उसे पहचान रहे थे। उसका नाम था अदिति। अभी अदिति कहती है, अरे यार ये तो आयशा है। अभी सिया कहती है, सच में काफी दिनों के बाद दिख रही है वैसे ये। नूर ने भी एक बार उसकी तरफ देखा होता है और फिर नॉर्मली अपने फोन में लग जाती है, जैसे जैसे उसे शायद कोई फर्क पड़ता ही ना हो। लेकिन सिया और अदिति के फेस पर शैतानी स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि इनके माइंड में कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। दोस्त हमारे सीक्रेट से ज्यादा हमारी फीलिंग्स जानते हैं, और मौका मिलते ही उसका मजाक भी बना देते हैं।
तभी सिया कहती है, देखो देखो नूर, तुम्हारी पुरानी क्रश आ रही है। नूर ने पानी पीते पीते ऑलमोस्ट चौका ही दिया था। तभी नूर कहती है, क्या बकवास कर रही हो? भी अदिति कहती, ओ हेलो, बकवास नहीं है। पूरे स्कूल में ये ह्यूमर्स फैले हुए थे, तुम भी अच्छे से जानती हो ना ये तो। तभी माही कहती है, हमें सब कुछ याद है। नूर का फेस देखकर सब सडनली हंसने लगते हैं। तभी नूर कहती है, तुम लोग सीरियसली पागल हो, मेरा उससे कभी कुछ था ही नहीं। तभी सिया कहती है, हाँ, कभी कुछ था ही नहीं। तभी पूरा स्कूल झूठ ही बोल रहा था, शायद सच तुम ही तो बोलती हो ना, इसीलिए। सभी लोग हंसने लगते हैं। दोस्त जब टीज कर देते हैं तो उन्हें मजा आता है, लेकिन कभी कभी किसी और के दिल में वही बात चुभने लगती है। और शायद इन सभी लोगों की टीजिंग कहीं ना कहीं कृतिका के मन में भी चुभ रही थी। जब ये सब चल रहा था तब कृतिका भी वहीं पास के टेबल पे ही बैठी हुई थी। पहले तो उसने कैजुअली ही सुना था, लेकिन जैसे जैसे कन्वर्सेशन आगे बढ़ने लगी वैसे वैसे उसका ध्यान भी उधर जाने लगा। क्रश? नूर और किसी पे क्रश? पता नहीं क्यों ये बात उसे शायद बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसने खुद ही समझने की कोशिश की। तभी कृतिका खुद से ही कहती है, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, उसकी लाइफ है, जो चाहे वो करे। एंड अगेन वो अपना लंच करने लगती है। लेकिन जितना वो खुद को समझा रही थी उतना उसका मूड खराब होता जा रहा था। दिल का सबसे बड़ा झूठ होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर सच में फर्क नहीं पड़ता तो इंसान बार बार उस बात के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। नूर नॉर्मली सबके साथ मजाक कर रही थी, लेकिन उसकी नजर अचानक कृतिका पर पड़ जाती है और वो नोटिस करती है कि कृतिका पहले जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। ना ही कृतिका स्माइल कर रही थी और ना ही किसी बात में पार्टिसिपेट कर रही थी। शायद वो बस चुप थी, किसी से कुछ कहना नहीं चाहती थी। नूर कुछ सेकंड तक बस उसे ही देखती रहती है। उसके दिमाग में एक अजीब सा थॉट आता है। तभी वो खुद से ही सोचती है, इससे क्या हुआ? पहले तो ये बिल्कुल चुप नहीं रहती थी, आज अचानक इतनी चुप क्यों है? पता नहीं क्यों यही सारी चीजें नूर के माइंड में चलती है। तभी नूर को उसकी ये खामोशी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसके बोलने की आदत से नूर भी काफी ज्यादा खुश रहती थी और आज सडनली वो इंसान चुप था। बट क्यों? ये नूर जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से कृतिका का बिहेवियर इतना अलग हो गया है और वो बस चुप बैठी है। जब किसी की स्माइल की आदत हो जाए तो उसकी खामोशी भी शायद परेशान करने लगती है, और वही नूर के साथ भी हो रहा था। कृतिका की खामोशी कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी नूर को परेशान कर रही थी। नूर के माइंड में ये सारी चीजें चल ही रही थी। तभी आयशा आती है नूर के पास एंड उसे हाय बोलती है। दोनों नॉर्मल तरह से ही बात करने लगते हैं। पुराने स्कूल की बातें, पुराने टीचर्स की बातें, बस एक नॉर्मल कन्वर्सेशन। लेकिन दूर बैठी कृतिका को शायद ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसकी नजर बार बार उधर ही जा रही थी और हर बार वो खुद को रोकने की बहुत कोशिश करती है। तभी वो खुद से ही कहती है, स्टॉप इट कृतिका प्लीज, आखिर क्या कर रही हो तुम? क्यों उसे बार बार इसी तरह देखे जा रही हो? वो लोग बस बातें ही कर रहे हैं, पुराने स्कूल फ्रेंड्स हैं, सो नॉर्मल कन्वर्सेशन होना तो ऑब्वियस है। लेकिन दिल बात मान ही नहीं रहा था और शायद पहली बार कृतिका को महसूस हुआ था कि नूर उसके लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट पार्टनर नहीं या फिर सिर्फ दुश्मन नहीं, उसकी इम्पोर्टेंस उसके दिल में धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ने लगी थी। और ये एहसास उसे खुद डरा रहा होता। मोहब्बत अक्सर एक स्माइल से शुरू नहीं होती। कभी कभी मोहब्बत की पहली दास्तान एक अजीब सी जलन बनकर आती है। और उस दिन कृतिका के दिल ने पहली बार नूर को खोने का डर महसूस किया था। इधर लंच ब्रेक चल ही रहा था। कैंपस के लॉन के आसपास काफी स्टूडेंट्स खड़े थे। हंसी मजाक, फोटो, कैंटीन की आवाजें
पूरे कॉलेज अपनी नॉर्मली एनर्जी में था। नूर भी अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी। तभी आयशा उसके पास आती है। दोनों पुराने स्कूल बातें करने लगते हैं। कभी टीचर्स को याद करके हंस रहे थे, कभी फनी इंसिडेंट्स को याद करके। नूर भी काफी दिनों बाद इतनी फ्रीली हंस रही होती है और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कृतिका भी नोटिस करती है। दूर खड़ी कृतिका की नजर अचानक उन दोनों पर पड़ती है और फिर पता नहीं क्यों उसकी नजरें वापस नहीं होती। कभी कभी हम किसी को देखना नहीं चाहते, लेकिन आंखें फिर भी उसी को ही ढूंढ लेती हैं। कृतिका अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी थी। आरोही कुछ बता रही थी, काव्या भी उसी टॉपिक पर बातें चल रही थी, लेकिन ये लोग सभी अपने काम में बिजी थे। बट कृतिका कृतिका का ध्यान तो शायद कहीं और ही लगा हुआ था। उसकी नजर ना चाहते हुए भी बार बार नूर की तरफ ही जा रही थी। हर बार वो खुद को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है और शायद हर बार वो फेल हो जाती है। तभी वो खुद से ही कहती है, यार आखिर मुझे क्या हो गया है? मैं क्यों उसकी तरफ बार बार देख रही हूँ? उसकी लाइफ है, उसे जिससे बात करना है उससे करे। मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है उससे? दिल के किसी कोने से आवाज आती है, शायद शायद तुम्हें फर्क पड़ता है कृतिका। और वही बात कृतिका को और ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। जब दिल सच बोलने लगता है तो इंसान सबसे पहले उसे ही झूठ बना देता है। आरोही काफी देर से कृतिका को ही ऑब्जर्व कर रही थी। उसने नोटिस कर लिया था कि कृतिका कन्वर्सेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और उसकी नजरें बार बार नूर की ही तरफ जा रही है। तभी आरोही कहती है, क्या देख रही है तू उधर? तभी कृतिका कहती है, कुछ भी तो नहीं। तभी आरोही कहती है, अच्छा तो फिर पिछले 5 मिनट से नूर को ही क्यों देखे जा रही है तू, वो भी बार बार और इतना ज्यादा गुस्से में? आरोही की ये बात सुनकर कृतिका तुरंत ही ऑकवर्ड हो जाती है एंड वो कहती है, क्या मैं क्यों ही उसे देखूंगी यार? तभी आरोही कहती है, हाँ हाँ बेटा, वो क्यों ही उसे देखेगी, और मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, है ना? मैं तेरी बात मानती हूँ, तू मेरी बात मान ले। ऐसा कहकर ये लोग दोनों हंसने लगते हैं। दोस्त अक्सर वो बातें देख लेते हैं जो हम खुद भी शायद छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी आयशा किसी बात पर हंस पड़ती है और नूर भी उसी के साथ हंसने लगती है। कृतिका के दिल में कुछ अजीब सा फील करता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कंफर्टेबल क्यों है वो उसके साथ। नूर तो रोज किसी न किसी के साथ बात करती थी, पर फिर आज ही क्यों? ये सब देखकर उसका मूड खराब हो रहा था। उसने अपनी नजरें हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उसकी आंखें वापस ना चाहते हुए भी नूर पर आकर रुक जाती है, जैसे उसका दिल कंफर्म करना चाहता हो। ये दोनों सिर्फ दोस्त थे या फिर इनके स्कूल्स में जो ह्यूमर चल रहा था वो शायद सच है? और उसी थॉट से कृतिका बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। मोहब्बत की पहली निशानी खुशी नहीं होती है, बल्कि डर होता है, किसी को हमेशा के लिए खो देने का डर। उधर नूर बात तो आयशा से कर रही थी, लेकिन उसका पूरा फोकस कृतिका पर ही था। बट ये चीजें कृतिका नहीं नोटिस कर पाती। उसे लगता है नूर पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर सिर्फ आयशा से ही बातें कर रही है, बट नहीं, नूर सिर्फ एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रही थी, बट उसका पूरा फोकस कृतिका पर ही था। कि आखिर कृतिका ऐसा क्यों कर रही बिहेव? क्यों वो जेलस फील हो रही है? शायद फीलिंग्स तो शायद दोनों ही साइड से थी, चाहे ये लोग समझ पाए या फिर माने या ना माने, बट फीलिंग्स तो थी। जिस तरह से कृतिका परेशान हो रही थी, वहीं ना चाहते हुए भी नूर भी कृतिका के इस बिहेवियर को लेकर कहीं ना कहीं वरिड तो थी कि आखिर आज इसे क्या हुआ है, वो इतना ही चुप क्यों है, इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। तभी वो आरोही के साथ हंस रही थी, ना किसी को करेक्ट कर रही थी, ना किसी बात पर रिएक्ट कर रही थी, बस चुप थी। और नूर को उसकी ये खामोशी शायद बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तभी नूर खुद से ही कहती, पता नहीं आज क्या हुआ है इसे, सुबह से शायद ठीक नहीं है और अब अचानक से इतनी सीरियस क्यों लग रही है?
पहली बार नूर किसी और से बात करते हुए भी कृतिका के बारे में सोचने लगती है। जिस दिन किसी की खामोशी तुम्हारी खुशी को कम करने लगे, समझ लेना वो इंसान तुम्हारे लिए शायद खास बनने लगा है। आखिरकार कृतिका और ज्यादा वहां नहीं रुक पाती है और वो अचानक खड़ी होती है और वहां से जाने लगती है। तभी काव्या कहती है, ओह, कहाँ जा रही हो मैडम? तभी कृतिका कहती है, लाइब्रेरी। भी आरोही धीरे से कहती है, या फिर नूर से दूर। कृतिका सडनली उसकी तरफ घूरने लगती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है और वहां से चली जाती है बिना नूर को देखे हुए। नूर उसे जाते हुए देख लेती है। उसका दिल अजीब सा फील करता है, जैसे कुछ मिसिंग हो गया हो, जैसे कैंटीन का शोर अचानक कम हो गया हो। और बिना सोचे उसके दिमाग में एक सवाल आता है। तभी वो खुद से ही सोचती है, उसका मूड सच में इतना ऑफ क्यों था? और शायद ये पहली बार था जब नूर किसी आर्गुमेंट की नहीं बल्कि कृतिका की फिक्र हो रही थी। नफरत धीरे धीरे कम हो रही थी और उसकी जगह एक नया एहसास ले रहा था। अब नूर कृतिका को देख नहीं रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी। और शायद वो पहली बार नूर को किसी और के साथ देखकर खुद से ही हारने लगी थी। अब क्या होगा ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब क्या नूर कृतिका को जाकर मनाएगी या फिर नूर के अंदर चल रहे सवालों के जवाब वो कहीं और जाकर ढूंढेगी? ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिए अधूरी मोहब्बत। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।